गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है। तो चलिए बिना ज़्यादा बातचीत किए, है ना, हम अपने इश्यू ऑफ शेयर्स के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नया टॉपिक का नाम है कॉल्स इन अरियर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले देखो, जिसको आप लोग क्लास 11 में बैड डेब्ट्स के नाम से बुलाते थे, उसी को यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के नाम से बुलाते हैं। बैड डेब्ट किसे कहते थे? पैसा डूब जाना, है ना। जो पैसा डूब गया है, पैसा डूब जाना। ठीक है, जैसे आप डेटर से पैसा पाते थे और वो डेटर पैसा लेके भाग जाता था, तो आप क्या एंट्री करते थे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही तो एंट्री करते थे। तो बैड डेब्ट हमारे लिए क्या होता था? लॉस। और लॉस का बढ़ना क्या है? डेबिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। और डेटर कम हो जाता था, एसेट था, तो हम उसे क्या कर देते थे? क्रेडिट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इस पे चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग भी साथ साथ लिखना। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखना है, आपको बातचीत नहीं करना। लिखो साथ साथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, बातचीत नहीं, लिखो। मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 500 शेयर्स failed to pay first call money, ठीक है, of rupees 2 per share, full stop. Company issued 10,000, ठीक है, 10,000 है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। फिर लिखो मिस्टर एक्स pays his arrear along with final call ₹1 pass journal entries। ठीक है, सिचुएशन ए, by opening calls in arrear account, situation B, by without opening calls in arrear account। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब देखो, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने का नहीं है। जैसे मैं एंट्री कर लूँगा, फिर आप
आपको समझाने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, हमारी एंट्रीज में ही इस चीज़ का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। स्केल नहीं मिल रहा है बेटे, मैं ऐसे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब क्या करना है आपको, इधर आपको हेडिंग देना है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहाँ लिखना है बाय विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चंस का मतलब समझ लेते हैं। कह रहा है मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 500 शेयर्स failed to pay first call money of ₹2 per share. Company issued 10,000 equity share of ₹10 each. Mr. X pay his arrear along with final call. ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहे कंपनी ने टोटल कितना शेयर इशू किया, 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, जिसमें से 10 में से हमें पता है सर फर्स्ट कॉल का कितना है, ₹2, और सर फाइनल कॉल का कितना है, ₹1। तो टोटल 10,000 शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 500 शेयर थे, वो क्या हुआ, डिफॉल्टर निकला फर्स्ट कॉल का। तो सर बैलेंस जो बचा 9,500 उन्होंने पे कर दिया होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ओके, एप्लीकेशंस की एंट्री हो चुकी है, अलॉटमेंट की एंट्री हो चुकी है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉल्स इन एरियर सिखा रहा हूँ, इसलिए जहाँ पे कॉल्स इन एरियर हुआ है उस इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर पहले आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो पैसा डूबा 500 शेयर्स के ऊपर, क्या कंपनी को सपना आया था कि कंपनी ने जब फ़ोन घुमाया शेयर होल्डर लोग को कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा दे देना, तो क्या कंपनी को पता था कि ये जो मिस्टर एक्स है ये पैसा नहीं देगा? नहीं सर, ड्यू के समय तो हम क्या करते हैं, सबको ड्यू कर देते हैं, है ना, सबसे पैसा मांगेंगे, है ना। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की। सर पहली एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल की ड्यू की। ड्यू जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कितने शेयर्स के ऊपर ड्यू है, टोटल 10,000 शेयर्स है और फर्स्ट कॉल पे ₹2 लेना था, तो कितना हो गया, 20,000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी तो ड्यू कर रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ बेटे फीस दे देना, है ना, क्लास में बैठे हो, कल फीस का ड्यू डेट है, ला देना। तो अब मेरे को थोड़ी ना पता चलने वाला है कि बेटे किसी का चेहरा देख के कि हाँ कौन पैसा नहीं देगा। कल जैसे बोला और आपको लाना था, पता चला कुछ स्टूडेंट गायब, ठीक है। ऐसे तो नहीं है मेरे स्टूडेंट, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। बच्चे कह रहे हैं सर आप हमें ऐसे समझ रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं समझता मैं आपको, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा था, तो इससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्लियर है?
तो ड्यू के समय तो हम सबसे ड्यू किए। हाँ, जब हम रिसीव करने गए तो पता चला बैंक तो डेबिट होगा ही होगा, ठीक है ना। डेबिट कितना से होगा, कितने गुड बॉय थे, लिखना मत, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गुड बॉय कितने हैं सर, 10,000 -500, जो ये है बैड बॉय। तो टोटल में से ये बैड था तो बाकी क्या हो गया, गुड बॉय। तो 9,500 शेयर्स अच्छे थे, 2 रुपया दे दिए। तो 9,500 इंटू 2 कितना हो गया, 19,000, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि सर पहला सिचुएशन क्या है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाना है। तो जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो करना है तो मैं उसे क्या करूँगा, रेड पेन से शो करूँगा, ठीक है ना। अभी आपको बताया था कॉल्स इन एरियर एक बैड डेट की तरह है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें कितने शेयर होल्डर ने पैसा डुबाया था, सिर्फ एक, जिसका नाम था मिस्टर एक्स, जिसके पास 500 शेयर थे, 1,000 डुबो दिया, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या हुआ सर, फिर हुआ आपका फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की बारी आ गई। जब फाइनल कॉल मैंने ड्यू किया, ये देखो फाइनल कॉल ड्यू किया 10,000 शेयर्स पे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ड्यू वापस करेंगे, है ना। वो अगला टॉपिक आएगा आपका कि सर ये मान लो ये नहीं दिया, भाग गया, तो इसको अब नहीं मिल रहा है तो इसका हम कहाँ पता लगाएंगे। कोई बात नहीं, हमें वापस एक चिट्ठी लिख के जरूर भेजेंगे उसके घर पे, और नहीं लिख के भेजेंगे उसका कैंसिल कर देंगे, वो आएगा फॉरफीचर, ठीक है ना। उसकी चर्चा हम दो क्लास के बाद करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। तो फिलहाल क्या है, अभी भी हम उस पर उम्मीद लगाए हैं और हमने चिट्ठी लिख कर भेज दिया, फिर भी उसके घर पे वो क्लास में दिख नहीं रहा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर भी मैं क्या कर दिया, एक चिट्ठी लिख के भेज दिया उसके घर पे कि आपका फाइनल कॉल का पैसा ड्यू है, आप दे देना, ठीक है। और कौन सा पैसा दे देना, फाइनल कॉल तो दो देना ही देना, और फर्स्ट कॉल का जो बाकी है वो भी दे देना, ठीक है। चलो इसकी एंट्री क्या होगी सर, इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स पे, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे सर, 10,000 शेयर्स पे ₹1, 10,000, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000, ओके। फिर हम क्या हुआ कि जब फाइनल कॉल का पैसा दिया तो इस मिस्टर एक्स के अंदर एक ईमान जग गया, ठीक है ना। वो सोचा कि चलो सर हमारे इतने अच्छे हैं, हम सर के साथ दगा करें, ठीक है ना। सर को सताना अच्छी बात नहीं, है ना, तो सर को सताना अच्छी बात नहीं है। तो उसने 500 रुपया जो था, 500 शेयर के ऊपर जो 2 रुपया था, दैट इज़ 1,000, वो भी क्या किया, फाइनल कॉल के साथ दे दिया। तो ठीक है सर, हमारे को टोटल पैसा कितना मिला, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,000 तो फाइनल कॉल का मिला ही मिला, ₹10,000 प्लस 1,000 जो डूब गया था वो भी मिल गया, 11,000। तो 2 इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल 10,000, और जो बैड डेब हुआ था उस बैड डेब को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 2 कॉल्स इन अरियर 1,000,
ना, यहाँ पे बैड डेट नहीं, बैड डेट रिकवर करते थे। हाँ, आप बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर करते थे, बस बैड डेट रिकवर नहीं करके वापस उसी का वही नाम हम देंगे, ठीक है ना। डेटर के केस में बैड डेट रिकवर लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसी नाम से बुलाएंगे, ठीक है ना, नाम नहीं बदलेंगे, वही नाम रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो सर, अगर हमारा विदाउट ओपनिंग होगा तो कैसा दिखेगा, देखो मैं बताता हूँ कैसा दिखेगा। नंबर वन कौन है? गोविंदा, है ना, फर्स्ट कॉल। सर नंबर 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, एज विदाउट ओपनिंग होगा तो क्या होगा, जैसा था ये एंट्री वैसे की वैसे ही रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है। नंबर 2 सर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 19,000। सर कॉल सीनियर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 19,000। मैं दोनों में आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फिलहाल तो आप एंट्री समझने की कोशिश करो, फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर आ जाओ फाइनल कॉल। सर फाइनल कॉल क्या करेंगे? नंबर 1 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 11,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 10,000, ठीक है। और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर आपने फर्स्ट कॉल क्यों लिखा? ठीक है, मैं बताता हूँ बेटे, अभी 1 मिनट रुक जाओ, बस। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ। देखो हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट कितना से किया? सर 20,000 रुपीज़ से हमने डेबिट किया था, ठीक है। और हमने क्रेडिट कितना से कर दिया? 20,000 से। क्यों? क्योंकि जो 1,000 था वो डेबिट भी हो गया, इसलिए क्या हुआ, क्रेडिट भी पूरा मिल गया। 19,000, इससे पता चल गया कि 20,000 टोटल ड्यू था, डेटर से 20,000 पाना था, उसको ख़त्म कर दिए पूरा 20,000 से, जिसमें से 19,000 मिल गया और 1,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, बस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सर हमने 20,000 डेबिट किया, ड्यू किया डेटर से, लेकिन हम कॉल्स इन एरियर नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके चलते हमारा 20,000 डेबिट तो हुआ है, लेकिन क्रेडिट कितना हुआ है? सिर्फ 19,000, ठीक है। तो सर अभी भी 1,000 क्रेडिट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। क्रेडिट में अभी भी 1,000 से कम है, क्योंकि 20,000 आपने ड्यू किया था, अभी भी 1,000 दिखाई दे रहा है डेबिट में। तो सर 1,000 डेबिट में जब दिखाई दे रहा है तो ये ख़त्म कैसे होगा? तो जैसे ही पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,000। तो देखो डेबिट कितना से हुआ था? 20, क्रेडिट कितना से हो गया? 19 और 1, ठीक है। अगर हम कॉल इन एरिया दिखाते हैं तो जितना डेबिट होगा, जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो जा रहा है, क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट खुल गया उस लॉस के पैसे का। इसलिए जब हमको पैसा मिल रहा है तो हम कॉल्स इन एरियर को ही क्रेडिट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया फ़र्क? क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, डेबिट किया ना मैंने 20,000, क्रेडिट किया 19, तो 1,000 कम है क्रेडिट में,
तो जैसे पैसा मिला तो वापस से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट 20 था, 19 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉस हो रहा है वो छिपा हुआ है, ठीक है ना। वो लॉस के चलते क्या हो रहा है, क्रेडिट कम हो जा रहा है, लेकिन जब वो मिलेगा तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉस हमने बुक, जब हमने लॉस लिखा ही नहीं तो हम लॉस को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमको उस नाम से ही हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और यहाँ पे क्या हुआ था, हमने लॉस दिखा दिया था, इसलिए हमने लॉस को ही ख़त्म करना पड़ा। और जैसे आप लॉस दिखा रहे थे तो जितना आपने डेबिट किया उतना ही आपको क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके। कोई डाउट किसी को? चलिए कॉपी कर लो। मैं दिखा दूँ, ये 2 आपने लिख लिया होगा, हेडिंग, हेडिंग के बाद आप ये लिख लो, हो गया। चलिए